एक सलमा सुल्ताना नाम की लड़की जिसकी उम्र होती है 25 साल, जो कि सिटी न्यूज़ चैनल में काम किया करती है और फील्ड का उसका काम होता है दोस्तों, एंकर का टाइप का काम होता है। कोरबा के अंदर यह न्यूज़ चैनल जो है यह स्थित है। और सिटी न्यूज़ चैनल आपको पता होगा, सिटी न्यूज़ चैनल जो लोकल न्यूज़ होती हैं, लोकल खबरें होती हैं, डिश एंटीना के ऊपर जो केबल होती है उस पर जो लोकल खबरों का जो चैनल होता है सिटी न्यूज़ चैनल, जो डिश एंटीना वाले होते हैं यानी कि केबल वाले होते हैं वो चलाया करते हैं, तो उसके अंदर काम किया करती है। और सलमा सुल्ताना एक दिन मधुर साहू के जिम पर पहुंच जाती है, क्योंकि उसके जिम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हो रही थी। तो अब यहाँ पर जो जिम का मालिक होता है मधुर साहू, उसका इंटरव्यू लेने के लिए सलमा सुल्ताना उस जिम पर पहुँच जाती है। वहाँ जाने के बाद जैसे ही वह मधुर साहू का नाम लेती है तो वहाँ पर और जो काम करने वाला कोई व्यक्ति था वह कहता है कि अभी अभी मधुर साहू थोड़ा नहा रहे हैं, अभी नीचे आएंगे, उनसे बात कर लेना। थोड़ी देर के बाद जो मधुर साहू होते हैं, नहाने के बाद जब वह नीचे आते हैं तो वह देखते हैं सलमा सुल्ताना उसके जिम के अंदर बैठी हुई है। और वह सलमा सुल्ताना को टीवी के माध्यम से जानता था, क्योंकि सलमा सुल्ताना बहुत ही सुंदर थी और टीवी पर प्रवक्ता थी। और उसको देखते ही जो मधुर साहू होता है बस वो उसके ऊपर मोहित हो जाता है और सोचता है कि आज यह ईद का चांद हमारे जिम के अंदर कैसे निकल बैठा। उसके बाद वह जैसे ही नीचे आता है तो सलमा सुल्ताना और मधुर साहू की हाय हेलो होती है। सुंदरता पर वह मधुर साहू मिट ही चुका था, मर मिट चुका था। सलमा उससे कहती है कि हमारे केबल चैनल पर एक शो चलाया जा रहा है, उस शो के अनुसार जो आसपास में जो पॉपुलर चीज़ें हैं उनके मैं इंटरव्यू जाकर ले रही हूं, उनके मालिकों के। तो आपके जिम की भी हमारे ऑफिस में बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मैंने सुनने को मिली हैं, तो मैं आपके जिम में आई हूं आपका इंटरव्यू लेने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो मधुर साहू होता है वह कहता है जी बिल्कुल, क्यों नहीं, आप इंटरव्यू लीजिए। उसके बाद वह चाय कॉफ़ी नाश्ता वगैरह मंगाता है। खाना पीना होने के बाद अब यहाँ पर इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। और इंटरव्यू होने के बाद दोस्तों अब जो सलमा सुल्ताना होती है वह अपने काम पर चली जाती, वापस चली जाती है। उसके कुछ दिनों के बाद इंटरव्यू का इतना रुझान होता है कि जो जिम था जिसका नाम मधुर साहू होता है, उसका जिम जो था वह भर जाता है लोगों से और बहुत ही काफ़ी अच्छा रिस्पांस उसको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मधुर साहू बहुत प्रसन्न रहता है। उसके बाद मधुर साहू सुल्ताना के पास फ़ोन करता है, क्योंकि फ़ोन नंबर आदान प्रदान हो गए थे। और फ़ोन करने के बाद वह कहता है कि आपको हमारे पास चाय पर आना ही होगा, क्योंकि आपके इंटरव्यू के बाद मेरा जो धंधा है वह दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करने लगा है। बहुत सारी भीड़ मेरे जिम के अंदर लोगों की हो गई है। तो अब जो सुल्ताना होती है, जो सलमा सुल्ताना होती है, जो इसकी उम्र 26 साल थी और मधुर साहू जिसकी उम्र थी 35 साल, तो 9-10 साल का फ़र्क था इन दोनों की उम्र के बीच में। उसके बाद सलमा सुल्ताना उसकी बताए गए कॉफ़ी कैफ़े पर पहुंच जाती है चाय पीने के लिए, और वहां जाकर वह दोनों चाय पीने लगते हैं। चाय पीते पीते दोस्तों अब जो यह लड़का होता है मधुर साहू, वह सलमा सुल्ताना के ऊपर डोरे डालने लगता है, उसकी झूठी बड़ाइयाँ करने लगता है कि आप इतनी सुंदर हो, मैं आपको तब से देखता हूँ, जब आप न्यूज़ लेकर आती हो तो मैं बस टीवी छोड़ता ही नहीं हूँ। इन बातों को जैसे ही सलमा सुल्ताना सुनती है तो वह मोहित हो जाती है। और फिर यहाँ पर दोस्तों उसी कॉफ़ी कैफ़े में इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और उसके बाद दोस्तों इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और संबंध बन जाते हैं। अब तो जब भी इन दोनों को मौका मिलता, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए अपने अपने काम को छोड़ कर आते। और कुछ दिनों के बाद अब जो सलमा सुल्ताना होती है वह अब मधुर साहू के साथ लिव इन में रहने लगती है। अब दोनों एक साथ लिव इन में रहते हैं। वहाँ पर इन्होंने एक नौकरानी की हुई थी, वह इनका काम धंधा कर लिया करती है घर का। इसी तरह से इनका अब समय गुजर रहा होता है। जो सलमा सुल्ताना होती है वह अपने काम धंधे पर जाया करती है और बहुत ही ज़्यादा प्यार वह मधुर साहू से करने लगती है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर मधुर साहू सलमा सुल्ताना के नाम पर 7 लाख रुपए का लोन निकाल लेता है और बिज़नेस में लगाने की कहकर बोलता है। और ऊपर से यह भी कहता है सलमा सुल्ताना से कि तुम्हारे भाई को भी अपने बिज़नेस में ही रख लूँगा, उसकी भी अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी। तो सलमा सुल्ताना इसी बात को सोचते हुए वह अपने प्रेमी को 7 लाख रुपये का लोन अपने डॉक्यूमेंट्स पर दिलवा देती है।
अब तो यहाँ पर दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन की बात है, घर पर मधुर साहू था और पीछे से एकदम से सलमा सुल्ताना बीच में दोपहरी में ही घर आ जाती है। घर आकर देखती है घर पर जो नौकरानी थी वह बाहर झाड़ू लगा रही थी, और जैसे ही सलमा सुल्ताना कमरे के अंदर जाती है तो वहाँ पर जो उसका प्रेमी था मधुर साहू, जिसके साथ लिविंग में रह रही थी, वह किसी और लड़की के साथ संबंध बना रहा था। और यह सलमा सुल्ताना जब देखती है तो आग बबूला हो जाती है। दोस्तों वह दोपहरी में इसलिए आई थी क्योंकि उसने सुना था कि उसका जो प्रेमी मधुर साहू है वह कहीं ना कहीं न जाने कितनी लड़कियों के साथ अफेयर में है। तो वह देखना चाहती है कि कहीं मेरे ही घर पर किसी को वह बुला तो नहीं लेता है। इसीलिए वह जब दोपहरी में वापस आती है तो उसकी बात सच निकलती है, और जो मधुर साहू होता है अपनी प्रेमिका के साथ संबंध बना रहा था, और यहाँ पर सलमा सुल्ताना उनको देख लेती है। इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। और दोस्तों अब यहाँ पर जो सलमा सुल्ताना होती है वह मधुर साहू से कहती है कि तुम मुझसे अभी शादी करो, तुरंत शादी करो, वरना मैं यह केस पुलिस के पास लेकर जाऊंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मधुर साहू शादी कहाँ करना चाहता था, उससे वह तो फ़ायदा उठा रहा था। वह उससे मना कर देता है कि अभी शादी नहीं होगी। इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, और फिर यहाँ पर दोस्तों जो मधुर साहू होता है वह उसका गला दबाने लगता है, और गला दबाते दबाते उसकी हत्या कर देता है। इधर जो नौकरानी थी सविता, वह सब कुछ देख रही थी, लेकिन वह डर करके छुप जाती है, जिससे कि उसके ऊपर मधुर साहू की नज़र ना पड़े, कहीं उसकी भी हत्या कर दी जाए। तो वह छुप जाती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। मधुर साहू समझता है कि किसी ने नहीं देखा। उसके बाद दोस्तों उसकी लाश को वहीं पर कमरे के अंदर डालकर बंद कर देता है, और फिर अपने दो दोस्तों को बुलाता है, और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए वह वहाँ से निकाल करके भवानी मंदिर के पास गड्ढे में दफन कर देता है। और उसके बाद दोस्तों आराम से वह अपनी ज़िंदगी फिर से गुजारने लगता है, और जो 7 लाख रुपए उसने लिए थे सलमा सुल्ताना के नाम पर, उनकी किस्तें भरने लगता है। और बाकी लड़कियों के साथ अफेयर उसका चल ही रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, मौज मस्ती में करने लगता है दोबारा से। अब जो सलमा सुल्ताना के घर वाले थे, घर में थे सलमा सुल्ताना के पिता थे, और उनकी माँ थी, और उनकी एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी है, और एक छोटा भाई था, थोड़ा ही छोटा था, 22 साल का था। अब तो दोस्तों कुछ दिन तक सलमा सुल्ताना ना घर पहुंचती है, ना घर पर फ़ोन करती है। तो घर वाले भी उसकी खोजबीन नहीं करते हैं, क्योंकि वे यह समझते हैं कि शायद टीवी के काम से कहीं इधर उधर गई होगी, किसी काम के सिलसिले में कहीं बिजी होगी, इसलिए बात नहीं कर रही है। क्योंकि ज़्यादातर वह ऐसे काम में रहा करती थी, और घर पर कई दिनों तक फ़ोन भी नहीं किया करती थी। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, कुछ दिनों के बाद उसके पिता बीमार थे, तो उसके पिता की मौत हो जाती है। अब जैसे ही पिता की मौत होती है तो जो भाई बहन माँ वह उसका फ़ोन करते हैं, लेकिन उसका फ़ोन तो स्विच ऑफ था। बार बार उसकी छानबीन करते हैं, उसको देख कर भी आते हैं उस कमरे पर जहाँ पर वह रहती थी, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था। अब तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हैरान कि आखिर सलमा गई तो गई कहाँ। अब उनको पता चलता है कि सलमा गायब हो चुकी है। अब दोस्तों उसके बाद सलमा जब नहीं आती है तो घर वाले FIR दर्ज करवाते हैं, लेकिन जैसे ही FIR दर्ज करवाई जाती है तो यहाँ पर उस पर कोई कार्रवाई ज़्यादा नहीं की जाती है, और यह केस ठंडे बस्ते में चला जाता है। इधर जो माँ बाप, पिता की तो मौत हो चुकी थी, बड़ी बहन थी, छोटा भाई था, और माँ थी, वह आराम से अपने घर में थे, कि उनको पता ही नहीं था कि आखिर सलमा सुल्ताना गई तो गई कहाँ। फ़ोन भी स्विच ऑफ है, पुलिस एक्शन ले नहीं रही थी। इसी तरह से दोस्तों 4 साल गुजर जाते हैं। 4 साल गुजरने के बाद एक महिला ऑफिसर आती है पुलिस थाने में, और वह पुराने पेंडिंग पड़े हुए केसों को खंगालने लगती है। उनके सामने यह केस आता है सलमा सुल्ताना का, तो इस केस पर वह पैरवी करने की सोचती है, और इस केस को दोबारा से रीओपन कर देती है एक तरह से, और इस पर कार्रवाई करने लगती है। जाकर के जब वह सलमा सुल्ताना के भाई से पूछती है कि सलमा सुल्ताना कब यहाँ से गई थी, क्या हुआ था, तो उसका छोटा भाई बताता है कि 21 अक्टूबर 2018 को वह स्कूटी लेकर यहाँ से गई थी, और उसके बाद वह वापस आई ही नहीं, ना उसका फ़ोन बोला, और फ़ोन भी उसका स्विच ऑफ है। तो यहाँ पर दोस्तों पुलिस अब छानबीन में जुट जाती है, और पुलिस को पता चलता है कि सलमा ने 7 लाख रुपए का लोन लिया था बैंक से। तो पुलिस पूछती है, वह महिला पुलिस उस लड़के से, भाई से, कि 7 लाख रुपए किस लिए लिए, लेकिन घर वालों को कुछ भी पता नहीं था कि 7 लाख रुपए लोन क्यों लिए हैं। उसके बाद दोस्तों पुलिस देखती है उस केस जो लोन होता है उसकी पैरवी करती है, तो पता चलता है उस लोन की किस्तें अभी भी भरी जा रही हैं मधुर साहू के द्वारा। अब यहाँ पर पुलिस सत्ते में आ जाती है कि भाई जब सलमा सुल्ताना की मौत हो गई तो ये किस्तें कौन भर रहा है। उसके बाद दोस्तों पता लगाकर मधुर साहू का पता लगाया जाता है कि वह किस्त भरने आता है, और उसको धर दबोचा जाता है। इधर घर वालों ने भी कहा था कि उनकी जो सलमा सुल्ताना है मधुर साहू के साथ लिविंग में रहा करती थी, लेकिन फ़िलहाल पता नहीं मधुर साहू भी कहाँ है और
उनका भी कोई पता नहीं है। अब तो उसको जब पकड़ लिया जाता है और दोस्तों उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाती है, क्योंकि उसके ऊपर शक जो हो चुका था। और फरवरी 2018 से ही जो सलमा सुल्ताना है उसका फेसबुक अकाउंट भी बंद था। तो पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि सलमा सुल्ताना शायद अब इस दुनिया में है नहीं, क्योंकि वह तो एक पत्रकार थी और पत्रकार अपने फेसबुक पर अपडेट ना करे, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। 4 साल तक उसने फेसबुक पर कोई पोस्ट भी नहीं डाली थी। तो पुलिस का यकीन जो शक था वह यकीन में बदल जाता है कि सलमा सुल्ताना की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों पुलिस जब छानबीन करती है, अभी तक जो वह प्रेमी था मधुर साहू, उसको पकड़ने के लिए कई बार पुलिस जाती, लेकिन अभी वह पकड़ में नहीं आ रहा था। तो पुलिस को पता चलता है कि उनके यहाँ पर जब वह लिविंग रिलेशनशिप में रहा करते थे तो एक नौकरानी थी सविता, उससे पूछताछ करती है पुलिस। तो सविता अब यहाँ पर पुलिस के सामने सारे राज बयां कर देती है कि उस दिन जो मधुर साहू है उसने अपनी प्रेमिका सलमा सुल्ताना का गला दबा करके उसकी हत्या कर दी, क्योंकि उसने रंगे हाथों पकड़ लिया था मधुर साहू को उसकी दूसरी प्रेमिका के साथ संबंध बनाते हुए, और मैं वहां से जान बचाकर भागी थी। अब तो पुलिस का जो शक था और ज़्यादा यकीन में बदल जाता है। उसके बाद अब तो मधुर साहू को पकड़ना ही था, और जैसे तैसे लोकेशन के जरिए ट्रेस करने के बाद मधुर साहू को पकड़ लिया जाता है। और उससे सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर वह हामी भर देता है कि मैंने ही सलमा सुल्ताना की हत्या की है, उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था और वह कह रही थी मुझसे अभी शादी करो, लेकिन मैंने कहा कि मैं अभी शादी नहीं कर सकता। लेकिन वह जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है मेरी पहुंच कहां तक है, एक बार मैं पुलिस में चली गई तो जिंदगी भर उलझे रह जाओगे, सुलझ नहीं पाओगे। इस बात को कहने के बाद अब जो मधुर साहू होता है उसको और ज़्यादा डर चढ़ जाता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसकी हत्या कर देता है। देखता है इधर उधर कोई नहीं था, नौकरानी भी नहीं थी। उसके बाद लाश को वहीं पर डाल करके 2 दोस्तों को और बुलाता है और लाश को सीधा भवानी मंदिर के पास गड्ढे में दफन कर देता है और वह रूम चेंज कर देता है। अब यह सारी सच्चाई पुलिस के सामने आ चुकी थी और जो 2 अपराधी और थे जिन्होंने लाश को ठिकाने लगवाया था उनको भी पकड़ा जाता है और मधुर साहू को भी पकड़ा जाता है और इन सभी लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। विभिन्न धाराएं इनके ऊपर लगाई जाती हैं। तो इस तरह से दोस्तों प्यार के चक्कर में लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। सलमा सुल्ताना जिसने लिविंग रिलेशनशिप में अपने प्रेमी के साथ रहना मुनासिब समझा, लेकिन दोस्तों प्रेमी प्रेमिका कोई किसी का नहीं होता। आज की कलयुग की दुनिया में सब अपने मतलब के लिए एक दूसरे से प्यार करते हैं और यहाँ पर सलमा सुल्ताना के साथ भी मधुर साहू ने ऐसा ही किया। उसके नाम पर 7 लाख रुपए का लोन लिया और फिर भी दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर करता था। रात दिन सलमा सुल्ताना से कहा करता था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी को देखता भी नहीं हूं, लेकिन सलमा सुल्ताना को लगा कि मैं देखती हूं ट्राई करके कि यह किसी और से प्यार करता है या नहीं करता है। तो दिन में ही अपने घर पर आ गई और वहां पर वह लगा पड़ा था किसी तीसरी लड़की के साथ। दोस्तों इस तरह के लोग होते हैं, लोगों को धोखे में रखते हैं और लोगों की जान भी ले लेते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि शादी होने से पहले कभी किसी के साथ अफेयर में ना रहें, वरना कोई आपका कैसा भी फायदा उठा सकता है। दूसरी बात, अवैध संबंधों में बिल्कुल रहे ना, क्योंकि जिंदगी के अंदर न जाने कब कौन सा मोड़ पर अवैध संबंध धोखा दे जाएं और कब जिंदगी से हाथ धोना पड़ जाए। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूंगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। सुरजीत कुमार हमारे भाई हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं, और उसके बाद विजय बहादुर हमारे भाई वीडियो को लगातार देखते हैं, कौशाम्बी जिला से हैं। और उसके बाद कुमार विमल हमारे भाई कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी भाइयों का। और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं, भाई लगातार हमारे वीडियोस पर बने रहते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमारे साथ रंजीत सिंह श्रीगंगानगर राजस्थान से, पत्नी का नाम है राधा देवी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और उसके बाद हमारे साथ हैं दोस्तों यहाँ पर राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। दोस्तों उसके बाद हमारे साथ हैं राम जी खेमराज भाटी गुज्जर चिट्ठी जीबी नगर यूपी 16, खेमराज भाटी हमारे वीडियोस को कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं साबुद्दीन मियाँ भाई कमेंट करते हैं, और रमेश कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, रमेश प्रजापति यूपी 73 जिला कौशाम्बी से हैं। और निब्बा सोलंकी पुनासा से हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं। आनंद नेगी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं और उत्तराखंड अल्मोड़ा से रहने वाले हैं। और दोस्तों राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। राम थापा हमारे भाई जो कि नेपाल से रहने वाले हैं, हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं लगातार। सरफराज खान लखनऊ यूपी 32 से हैं। और उसके बाद हमारे साथ टीके दास, बहुत दिनों में कमेंट आया भाई का, नमस्ते सर जी आप कैसे हो, मैं बहुत दिन बाद कमेंट करने आया, मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए कमेंट नहीं कर पाया। हाँ, तुषार दास वेस्ट बंगाल से। तुषार दास जी आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, दवाई गोली टाइम पर लीजिए, क्योंकि बीमारी से इंसान टूट जाता है अंदर तक, तो लगातार अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइएगा।
और उसके बाद हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से, कह दिया मैंने पहले ही। और वीरेंद्र कुमार, बबीता देवी हमारे भाई कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर से हैं। दीपक कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं। साबुद्दीन मियाँ दोबारा से कमेंट कर रहे हैं, और भी कुछ वीडियोस पर कमेंट उनको भी लेना चाहूँगा। हमारे साथ ताजिल अहमद हमारी बहन, जो कि वेरी सैड स्टोरी भाई, और यू हैव ग्रेट स्टोरीज। ताजिल अहमद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। साहिल सिद्ध हमारे भाई, सर जी आप मेरा भी नाम लिया करो, मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, मैं रहने वाला बिहार का हूँ और दुबई में जॉब करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सोहेल जी, और आप लगातार वीडियोस को देखते रहें। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। संदीप वर्मा हैं, आपकी कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और करण कुमार पी, नमस्ते सर जी, मैं मुन्ना कुमार बिहार से, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से। और उसके बाद हमारे साथ रामराज गौड, देवों की नगरी देवरिया से, हर हर महादेव। राम गोसाई हमारे भाई, अभिजीत ने बहुत गलत किया जी, बिल्कुल। सलाउद्दीन खान हमारे भाई, बिल्कुल। सुदेश भाई, क्राइम चाहे जितना भी छुपा के कर लो, लेकिन ऊपर वाले की नज़र से बच नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं तो किसी न किसी कारण पकड़ा ही जाएगा। जी बिल्कुल सलाउद्दीन जी, ऐसा ही होता है। राजपाल बरवाल हमारे भाई, अमेजन थॉट। और प्रवीण राज हमारे भाई कमेंट करते हैं। टीकम शर्मा हमारे भाई बहुत दिनों में कमेंट किया है, आप कहानी को बहुत अच्छे से समझाते हो जी। टीकम जी बहुत दिन तक गायब रहते हो, लगातार बने रहा करें। अजीत यादव हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, मैनपुरी से हैं। और राज बहादुर कुमार, जय हिंद सर जी, मैं राज बहादुर यूपी जौनपुर से, सऊदी अरब से आपकी वीडियो देखता हूं जी, बहुत बहुत धन्यवाद राज बहादुर जी। मोनू जैन हमारे भाई कमेंट करते हैं। कश्यप दीपक हमारे भाई लगातार बने रहते हैं, अलीगढ़ से हैं और बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं हमें, और कह रहे हैं कि दीपक कुमार, जिला अलीगढ़, पोस्ट हरदौल, कंपनी एरिया चेंज यार, जय श्री राम। जी बिल्कुल। मुकेश कुमार जी यूपी 83 से हैं। संजीव कुमार नेपाल से हैं, जो कि हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद मनोज कुमार पटेल हमारे भाई लगातार वीडियोस पर कमेंट करते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।